Hello everyone, this is Sandeep Kaur. Today we have Dr. Roji Philip, laparoscopic surgeon at Fortis Vashi. Welcome Dr. Roji. So thanks for coming here and sharing your views with us. So sir, मैं समझना चाहती थी about bariatric surgery. आजकल के टाइम में bariatric surgery बहुत famous है. तो will you tell us about the bariatric surgery? Thank you, Sandeep. So today let's discuss about bariatric surgery. It essentially is surgery for weight loss to tackle an epidemic in our country, that is obesity. Obesity affects at least 5% of our Indian population, and because of that there are a lot of side effects which the patients have to suffer from. So bariatric surgery helps us deal with these problems related to obesity. Basically ये मोटापेपन का सर्जरी है जहाँ पे पेशेंट्स को वेट घटाने में मदद होती है through surgical means and basically improve their lifestyle. Okay sir, thank you. So what is the right weight sir? Like who should undergo the bariatric surgery sir? Yeah, so to assess obesity, there is a very important marker which we call as body mass index. So this is an index which is based on the patient's weight and height. तो पेशेंट का हाइट और वेट मेजर किया जाता है और उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं. सो 19 to 25 BMI इज कंसिडर्ड एन आइडियल वेट, आइडियल BMI. अगर उसके बियॉन्ड हो तो पेशेंट अप टू 30 इज मेंशन्ड एज ओवरवेट. अगर उसके बियॉन्ड पेशेंट को ओबीज माना जाता है. उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है. तो बेरियाट्रिक सर्जरी इज एसेंशियली ऑफर्ड टू पेशेंट्स जिनका BMI इज मोर देन 40 या फिर जिनका 35 के अबव हो एंड दे हैव कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, PCOD, breathing problems, osteoarthritis, all these problems which are causing a harm to their basic structure because of the weight, इसमें हम obesity surgery के बारे में सोच सकते हैं. Okay, so right age will be above 30 or something like that you are saying? Yeah, the BMI above the guidelines have been modified now. BMI more than 37.5 without complications are candidates who will fit for bariatric surgery. Okay. Or 32.5 and above with complications are considered as patients fit who can undergo bariatric surgery. So मैंने कहीं पे पढ़ा था ऐसे एज अ लेमैन कि ये डिफरेंट टाइप्स की बेरियाट्रिक सर्जरीज होती हैं सर. तो मुझे राइट, बिल्कुल बेरियाट्रिक सर्जरी की अलग अलग टाइप्स होती है और हर एक पेशेंट के लिए हमको उनको ट्यून करना पड़ता है, फाइन ट्यून करना पड़ता है कि किस सर्जरी विल बी सूटिंग फॉर दैट पेशेंट. अच्छा. सो ब्रॉडली देयर आर 3 कैटेगरीज, जिसको एक हम बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव सर्जरीज है. जिसमें हम स्टमक की साइज को कम करते हैं सो दैट पेशेंट की इनटेक कम हो, भूख कम लगती है, ट्रांजिट टाइम बढ़ता है एंड उससे वेट लॉस होती है. दूसरी है माइल अब्जॉर्प्टिव वेराइटीज, जहाँ पे स्टमक की साइज छोटे भी करते हैं प्लस उसको बाईपास भी करते हैं ताकि अब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स की हो वो कम हो. एंड द थर्ड टाइप इज अ मिक्स्ड वेराइटी जहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव कंपोनेंट एज वेल एज माइल अब्जॉर्प्टिव कंपोनेंट होती है. सो 70% ऑफ द सर्जरीज दैट हम करते हैं दोज आर मोस्टली रिस्ट्रिक्टिव इन इंडिया, जिसको हम मोस्ट कॉमनली लैप स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं. Whereas in the other ones you have bypasses. There are different types of bypasses. Almost 20 to 27 types of bypass techniques are available, but the most common one is a conventional gastric bypass or nowadays mini gastric bypass. So based on the patient's need हम उनको ट्यून करके डिसाइड करते हैं कि पेशेंट स्लीव गैस्ट्रेक्टमी उनके लिए बेटर होगा या बाईपास सर्जरी उनके लिए बेटर होगी. ओके सर, कुछ ऐसे सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस या ऐसा, क्योंकि हर किसी के मन में ही रहता है कि आर दे एनी कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट सर्जरी फॉर द रिकवरी एंड ऑल. राइट, सो बेरियाट्रिक सर्जरी इज लाइक एनी अदर सर्जरी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं कम्प्लीटली टू असेस देयर फिटनेस फॉर सर्जरी. वी डू ऑल द रूटीन ब्लड टेस्ट, वी डू एन एंडोस्कोपी इफ रिक्वायर्ड, अ 2D echo, chest x-ray, ECG, all routine pre-op investigations, and then patient की रिस्क को कैटेगराइज करते हैं. नाउ अदरवाइज as such the risk of bariatric surgery is similar to any other laparoscopic surgery. Around 0.03% होती है उसकी complications. Essentially these are safe procedures and with a lot of newer gadgets and techniques being involved for this surgery, complications rates are quite low. सर इसके बाद, इस सर्जरी के बाद people can live normal healthy life, right? Absolutely. So what are other benefits of this surgery sir? The target weight that we need to achieve for the patient is more important. हर एक patient की once the complete charting is done about the BMI, then we have set a target weight which we can achieve. Okay. So that is achieved over the next 8 to 9 months. It takes time. It's a gradual weight loss.
तो sleeve gastrectomy the patient loses about 70 to 80% of the weight in the next 1 year. Bypass में weight loss थोड़ी ज़्यादा होती है around 80 to 90%, but then again we have to tune it to as per the patient's requirements. Right, sir. Bypass surgery because it is also causing malabsorption, इसमें जो थोड़ी nutrient deficiencies की complication हो सकती है, इसलिए patient को lifelong calcium and some other vitamins की supplements की ज़रूरत पड़ सकती है. But that again is depending on what the patient actually wants and what is the patient's habits. Based on that we take a call as to which surgery will suit the patient well. Okay sir. So the last question sir, I don't know this is the right question for you, but थोड़ा सा अगर आइडिया मिले कि इसमें कितना खर्चा होता है पेशेंट का, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली पीपल कैन प्लान. Right, this is a very common question that we face because many people have the myth that it's very costly. Yeah. But nowadays there are a lot of techniques which have evolved. There are a lot of newer gadgets which have come which help us to curtail the cost. The cost bariatric surgery में ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसमें staplers लगते हैं which are a little costly instruments. Right, sir. But the cost varies anywhere between 2.5 lakhs to about 5 lakhs depending on the patient's category and also the patient's risk assessment, how many days we expect the patient to stay in the hospital. Like I mentioned, normally these are quite safe surgeries. On a routine basis, patient 2-4 दिन में घर पे जा सकते हैं. उसके बाद हम पूरा उनका nutritional regimen सब patient को बता देते हैं and in that way the patients are able to do well. Recovery rates are quite good. Okay. Thank you so much sir sharing your valuable inputs.